हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई लव साइंस। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 मजेदार और सिंपल एक्टिविटीज जिनके द्वारा आप खुद ही अलग अलग तरीके से रेनबो या लाइट का स्पेक्ट्रम बना सकते हो। और इन सभी एक्टिविटीज में इतना सिंपल मटेरियल चाहिए कि मुझे लगता है इनमें से कम 4-5 तो तुम अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं ये सारी एक्टिविटीज। तो ये पहली एक्टिविटी हम प्रिज्म के द्वारा कर रहे हैं। इसमें ये ग्लास प्रिज्म बीच में रखा है और लेफ्ट साइड में एक वाइट एलईडी टॉर्च है। टॉर्च की लाइट को हम एक पतली रे बनाने के लिए हमने ब्लैक पेपर में एक पतली सी स्लिट काट दी है, जिससे कि वहां से एक पतली लाइट रे ही प्रिज्म पर पड़े और वो लाइट रे प्रिज्म के ऊपर जा रही है। और यहां से निकलने के बाद जब हम इसको सामने स्क्रीन पर देखेंगे तो ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगी। चलो इसको लाइट ऑफ करके तुम्हें क्लियरली फिर से दिखाते हैं। तो ये देखो, यहां से लाइट निकली, ये ब्लैक पेपर की स्लिट के द्वारा होते हुए पतली सी रे में बदल गई और ये लाइट रे प्रिज्म पर पड़ रही है और प्रिज्म से निकलने के बाद ये अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गई और अब तुम्हें ये स्पेक्ट्रम एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है। न्यूटन ने ऐसे ही प्रिज्म के द्वारा पता लगाया था कि व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है। तो ये सेटअप हमने बनाया है दूसरी एक्टिविटी के लिए। इसमें हमने एक बोल में पानी भर लिया है और इसमें एक मिरर का टुकड़ा टेढ़ा स्लांट करके रख दिया है। ये कॉइन केवल इसमें इसलिए रखा है जिससे कि मिरर पूरा पानी में न खिसक जाए और वो लगभग 30 डिग्री पर पानी में अंदर टेढ़ा रहे। इससे पानी का एक प्रिज्म जैसा बन जाता है जिससे कि हम रेनबो देख सकते हैं। अब इसमें हम व्हाइट एलईडी टॉर्च को इसके ऊपर जलाएंगे जिससे कि सामने स्क्रीन पर रेनबो दिखना चाहिए। तो देखो, अब मैं लाइट बंद करके और ये टॉर्च जलाता हूं और हमें टॉर्च का एंगल थोड़ा आगे पीछे सेट करना होगा जिससे कि ये रेनबो स्क्रीन पर ठीक तरह से आ सके। तो ये अब तुम देख रहे हो कि टॉर्च का एंगल थोड़ा एडजस्ट करने के बाद ये हमें क्लियर रेनबो दिख रहा है स्क्रीन पर, जो कि पानी के प्रिज्म के द्वारा लाइट को 7 रंगों में बंटने के बाद यहां पर एकदम क्लियर दिख जाता है। इन सारी एक्टिविटीज में जिनमें मैं टॉर्च का यूज कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखने की है कि जब आप ये छोटी टॉर्च मार्केट से लेंगे तो इस पर ये आगे लेंस लगा होता है। मैं इसका लेंस उतार कर यूज कर रहा हूं जिससे कि ये एलईडी की लाइट डायरेक्टली हमारी एक्टिविटीज में यूज हो, जिससे कि ये एक पॉइंट सोर्स है जिससे कि लाइट आएगी। अगर हम ये लेंस लगा देते हैं तो ये पूरा लेंस तो लाइट इतने बड़े सोर्स से आती है और कोई भी इमेज शार्प नहीं बनती। इसलिए इन सारी एक्टिविटीज में लेंस निकाल कर डायरेक्ट एलईडी की लाइट से ये एक्टिविटी करनी चाहिए। तो ये है हमारा अगला सेटअप, जिसमें कि हमने एक ग्लास में पानी भरा है और इसके ऊपर साइड में ब्लैक पेपर की 3 स्ट्रिप चिपका दी है। इससे इन तीनों स्ट्रिप के बीच में 2 पतली पतली खाली स्लिट छूट गई हैं जिसमें से लाइट निकलकर नीचे स्पेक्ट्रम बना सकती है। अब हम टॉर्च के द्वारा इसमें ऊपर से लाइट डालेंगे जिससे कि लाइट इस वाटर प्रिज्म के द्वारा होते हुए स्लिट के थ्रू नीचे जाएगी और नीचे कागज पर हमें स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए। तो ये देखो, लाइट बंद करने के बाद तुम्हें क्लियर स्पेक्ट्रम नीचे दिख रहा है कागज के ऊपर, जो कि ऊपर से टॉर्च लाइट के द्वारा आ रहा है। ये ग्लास में जो पानी भरा हुआ है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस होने के कारण यहाँ भी पानी प्रिज्म का काम कर रहा है और ये बहुत क्लियर ब्राइट स्पेक्ट्रम नीचे हमें दिखाई दे रहा है। इस ग्लास पे हमने ये 2 अलग अलग झिरी बनाई है 3 कागज की पट्टियों से। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितनी हाइट पर होने से उसका स्पेक्ट्रम नीचे ठीक रहेगा, ये डिपेंड करता है कि कितने एंगल से लाइट आ रही है। तो ये है हमारा अगला सेटअप, जिसमें कि हम एक ग्लास बॉल का यूज कर रहे हैं। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये एक सॉलिड ग्लास बॉल है। इसको हमने एक ग्लास उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया है जिससे कि ये मोबाइल से निकलने वाली टॉर्च लाइट के एकदम सामने आ जाए। अब इस केस में रेनबो बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे कि बारिश में छोटी बूंदों से बनता है। ये टॉर्च की लाइट इस ग्लास बॉल्स में के अंदर जाकर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के द्वारा होते हुए स्क्रीन पर जा रही है। तो अब देखो, लाइट बंद करने के बाद में तुम यहाँ पर क्लियर रेनबो देख सकते हो जिसमें कि रेनबो के सारे कलर्स एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं।
इस केस में हमें पूरा फुल सर्कल रेनबो दिख रहा है, जबकि हम रियल लाइफ में केवल ऊपर का आधा पार्ट ही देख पाते हैं, क्योंकि बाकी आधा नीचे होराइजन के नीचे छुप जाता है। तो ये है हमारा अगला सेटअप, जिसके द्वारा हम सीडी के थ्रू लाइट पास करके उससे रेनबो बनाएंगे। इसमें हमने सीडी के ऊपर एल्युमिनियम की पतली जो फॉइल होती है उसको उखाड़ दिया है। इसके लिए ट्रांसपेरेंट टेप को सीडी के ऊपर चिपकाकर झटके से उखाड़ो तो वो फॉइल उखड़ जाएगी, जिससे कि सीडी ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके बाद हमने सीडी के बीच के हिस्से में ब्लैक पेपर का सर्कल लगा दिया है, जिससे कि अब जैसे हम कैमरे से देख रहे हैं तो टॉर्च लाइट सीधी कैमरे में ना आए। और इस सीडी को हमने एक स्टैंड पर खड़ा कर दिया है। अब पीछे से आने वाली लाइट इस सीडी में जब आ रही है और हम अपना एंगल ठीक से एडजस्ट करें तो हमें इसमें क्लियर स्पेक्ट्रम दिखेगा, जिसमें कि सारे कलर सीडी के द्वारा जब लाइट पास हो रही है तो उसमें डिफ्रैक्शन के थ्रू अलग अलग हो जाते हैं और स्पेक्ट्रम के सारे कलर दिखने लगते हैं। तो अब इस अगली एक्टिविटी में हम सोप बबल्स का यूज कर रहे हैं। इसमें हमने एक सीडी केस को थोड़ा सा गीला कर दिया है, जिससे कि बबल्स फूटे नहीं, और उसके ऊपर कुछ सोप बबल्स गिरा दिए हैं। तुम ये काम किसी भी एक प्लेट में कर सकते हो, उसको थोड़ा गीला कर लो और उसके ऊपर सोप बबल्स गिरा दो। अब तुम अगर ध्यान से पास आकर इन सोप बबल्स को देखोगे तो तुम्हें इसमें रेनबो के सारे रंग दिखाई देंगे। इसमें ये एक्टिविटी लाइट के इंटरफेरेंस की वजह से हो रही है, क्योंकि सोप बबल की लेयर इतनी पतली है कि जब लाइट उसमें टकरा कर वापस आती है तो उसमें इंटरफेरेंस होता है और वो अलग अलग कलर बन जाते हैं। इन कलर्स को देखने के लिए तुम थोड़ा ध्यान से पास आकर देखो तो तुम्हें ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन या और किसी लाइट के रिफ्लेक्शन में ये कलर्स एकदम साफ दिखाई देंगे। तो अब हम आते हैं अपनी 7th और लास्ट एक्टिविटी पर। ये है न्यूटन्स डिस्क। इसमें हम रेनबो बना नहीं रहे हैं, ये एक तरह से रिवर्स रेनबो है। बाकी सारी एक्टिविटीज में हम व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट करते हैं, इसमें हम रेनबो के सातों कलर्स को मिलाकर वापस व्हाइट लाइट बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक सीडी के ऊपर व्हाइट पेपर चिपका दिया है और इस पर ये रेनबो कलर्स की इस तरह से स्ट्रिप्स बना ली हैं। ये तुम सिंपल स्केच पेन के द्वारा ऐसा डिजाइन बना सकते हो। इस सीडी के नीचे हमने एक थंब पिन लगा दी है, जिससे कि उसमें फ्रिक्शन ना हो और वो आसानी से घूम सके। इसके ऊपर हमने ये इरेजर लगा दिया है और इसके कोने काट दिए हैं, जिससे कि हम इस सीडी को आसानी से घुमा सकें। अब इस सीडी को जब हम एक स्पिनर या लट्टू की तरह घुमाते हैं तो ये सारे रंग मिलकर व्हाइट कलर बन जाते हैं। इस वीडियो में ये लगभग व्हाइट नहीं दिख रहे, क्योंकि कैमरा की स्पीड और हमारे देखने की स्पीड में फर्क है। लेकिन अगर तुम इस एक्टिविटी को खुद करोगे और बिना कैमरे के अपनी आंखों से डायरेक्टली देखो तो तुम्हें ये लगभग व्हाइट कलर ही दिखेगा, जो कि इन सातों रंगों के मिलने से बन गया है। हमने कुछ दिन पहले रेनबो के ऊपर एक और वीडियो बनाया था, जिसमें हमने रेनबोज के बारे में, उनकी साइंस, उसमें लाइट कैसे रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होती है, ये सब बताया था। इस लिंक पर क्लिक करके तुम वो वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें तुम्हें रेनबोज और उनकी साइंस के बारे में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। इनमें 7 एक्टिविटीज में से तुम कौन कौन सी खुद करके देखना चाहोगे? तो इस वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्यूचर में कोई भी मजेदार साइंस वीडियो तुमसे मिस ना हो। तो जब तक हम तुम्हारे लिए अगला साइंस वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।